अस्सलामुअलैकुम। मेरे स्पेशल से व्यूअर्स के लिए आज मैं बना रही हूँ सीख कबाब। और अगर बारबेक्यू का दिल कर रहा है और बारबेक्यू की एक्सेसरीज आपके पास मौजूद नहीं है घर में, तो किस तरह से आप बारबेक्यू का टेस्ट घर में ले सकते हैं विदाउट एनी एक्सेसरीज, सारे सीक्रेट्स आपको बताऊंगी। किस तरह से आपके सीख कबाब बिल्कुल टूटेंगे नहीं और ज़बरदस्त बारबेक्यू टेस्ट के साथ कैसे रेडी होंगे। सारे स्टेप्स को आपने फॉलो करना है और वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आप कोई भी स्टेप मिस ना कर सकें। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। सूखा धनिया लिया है मैंने 1 टेबलस्पून, साबुत ज़ीरा लिया है 1 टेबलस्पून, काली मिर्च ली है 1 टीस्पून साबुत वाली, 12 अदद मैंने साबुत लाल मिर्चें ली हैं, हाफ टी स्पून मैंने अजवाइन ली है, 1 अदद बड़ी इलायची जाएगी, जावित्री का पीस है मीडियम साइज़ का, दालचीनी का मीडियम साइज़ का पीस है और 2 अदद लौंग हैं। इन सारे मसाला जात को हम रोस्ट करके अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे और इससे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। 2 अदद सब्ज़ मिर्चें जाएंगी और 1 एंड हाफ अनियन जाएगा मीडियम साइज़ का, छोटे साइज़ का जिंजर का पीस है और 3 अदद लहसुन के जवे हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से चॉपर में चॉप कर लेंगे। ये है मेरे पास 2 टेबलस्पून ऑल पर्पस फ्लावर मैदा, इसको भी हम बाइंडिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। बीफ मीन्स लिया है बड़ा कीमा जिसमें 20% फैट्स हैं और ये मैंने तकरीबन आधा किलो ले लिया है। एक फ्राइंग पैन ले लेते हैं, उसमें सारे स्पाइसेस को रोस्ट कर लेते हैं जब तक कि इसका अरोमा डेवलप हो। आपने इसको अच्छी तरह से रोस्ट करना है और फिर इसको ठंडा करके ग्राइंड करेंगे। उसी फ्राइंग पैन में ऑल पर्पस फ्लावर यानी मैदे को अच्छी तरह से गरम कर लेते हैं, भून लेते हैं। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए आपने इसको मीडियम फ्लेम पे भून लेना है। चॉपर ले लिया है मैंने, उसमें सबसे पहले मैं अनियंस को चॉप कर लेती हूँ, उसके छोटे पीसेस शामिल कर रही हूँ मैं। और चॉप करने के बाद इसको अच्छी तरह से इसका सारा पानी इसके अंदर से स्क्वीज कर लेंगे। बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए, अदरवाइज जो है वो कबाब जुड़ेंगे नहीं। सारा पानी अच्छी तरह से हाथों को दबा के मैंने सारा रिमूव कर लिया है। बिल्कुल ड्राई अनियंस आपके सामने हैं। नेक्स्ट चॉपर में गार्लिक और ग्रीन चिलीज ऐड कर रही हूँ, इनको भी चॉप कर लेते हैं। और अब इसमें मैं कीमा शामिल करूँगी और कीमा डालने के बाद आपने इसमें ऐड करना है अनियन जिसका पानी निकाल चुके हैं और आपने ये सारे मिक्सचर को कुछ पल्सेस देनी है, 4 to 5 पल्सेस देनी है। आपने बहुत ज़्यादा इसको चॉप नहीं करना, ठीक है। 4 to 5 पल्सेस के बाद आपने इसको निकाल लेना है। ये देखिए कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से होगी कि अच्छा सा मिक्सचर आपका रेडी हो जाएगा। और ये हैं वो स्पाइसेस जो मैंने रोस्ट किए थे, इसको मैंने ग्राइंड कर लिया था और इसमें नमक शामिल नहीं किया था, वो मैं अब आपके सामने ऐड कर देती हूँ। 1 टेबलस्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, आप अपने जायके के मुताबिक ले लीजिएगा। साथ ही जाएगा इसमें 2 टेबलस्पून मैदा, बाइंडिंग के लिए यूज़ करेंगे। आप चेक कर लीजिएगा, थोड़ा सा ज़्यादा शामिल करना चाहें तो, अगर बाइंडिंग ना हो तो। ये मैंने शामिल किया है हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, इससे बड़ा अच्छा सा कलर आ जाएगा। और अब अच्छी तरह से आपने इसको 5 to 7 मिनट्स के लिए मिक्स करना है ताकि सारे स्पाइसेस अच्छी तरह से कीमे के साथ बाइंड हो जाएं और मिक्स हो जाएं। फिर हम इसको रेफ्रिजरेट करेंगे तकरीबन 5 to 10 मिनट्स के लिए, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है। आपने मस्ट इसको रेफ्रिजरेट करना है ताकि इसकी अच्छी सी कंसिस्टेंसी डेवलप हो जाए। ये मैंने स्क्यूअर्स स्टिक्स ली हैं, 3 मैंने लेके उनके ऊपर मैंने फॉयल पेपर चढ़ा लिया है। आप इजीली बना सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। रेफ्रिजरेटर से निकाल लिया है मैंने, पानी लिया है मैंने, थोड़ा सा आइस कोल्ड वाटर है और इसमें मैंने थोड़ा सा जर्दा रंग डाल लिया था, फूड कलर येलो वाला। और अब मैं वीडियो को स्किप किए बगैर आपके सामने इसको बनाना सिखाऊंगी और आपको दिखाऊंगी कि कैसे आपने इसको बाइंड करना है, कैसे एकदम से आपके कबाब टूटने लग जाते हैं और आप उसको बाइंड कैसे करते हैं। आइस कोल्ड वाटर बार बार लगाना मस्ट है, ठीक है। और इसको इस तरह से आपने अच्छी तरह से प्रेस करते हुए सारे कबाब रेडी करने हैं। ऑयल आपने नहीं लगाना, ठीक है।
फैट्स जो मैंने कहा था 20% मैंने कीमे में शामिल की थी, उसकी जगह अगर आपको नहीं पसंद फैट्स तो आप ऑयल भी शामिल कर सकते हो 1 से 2 टेबलस्पून। ये देखिए इस तरह से आपके कबाब टूटते हैं और फिर आप इसको आइस कोल्ड वाटर लगाएंगे तो ये ज़बरदस्त किस्म के रेडी हो जाएंगे सारे। ये देखिए आपके सामने मैंने वीडियो को स्किप किए बगैर सारा रेडी किया है। 2 से 3 टेबलस्पून मैंने ऑयल ले लिया है, बिल्कुल कम ऑयल में फ्राई करेंगे और ये आपके ज़बरदस्त से कबाब फ्राई हो रहे हैं और तकरीबन ये 20 से 25 मिनट में रेडी हो जाएंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक हम इनको फ्राई करेंगे बहुत अच्छी सी खुशबू के साथ। रेडी हो चुके हैं, तकरीबन 20 मिनट्स इनको लगे हैं फ्राई होने में और ये देख लीजिए कितना अच्छा सा कलर आ गया है और टूटे भी नहीं हैं। सेकंड पोर्शन जो था वो भी मैंने ऐसे ही रेडी कर लिया था और अब मैं इनको आपको सेपरेट करके दिखा देती हूँ। आपने ऐसे हैंड्स में इसको प्रेस करना है पहले कबाब को और फिर नीचे से आपने स्टिक को खींच लेना है। इसी तरह से सारे आपने कर लेने हैं सेपरेट, प्रेस करके और फिर आपने स्टिक को पुल कर लेना है। अब जी बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है हमारे बारबेक्यू का। प्री हीटेड चारकोल कोयले का पीस ऐड किया है मैंने, उसमें हाफ टी स्पून ऑयल शामिल करके जल्दी से इसको कवर कर देते हैं और बहुत ही अच्छा सा स्मोक आपने इसको देना है 5 मिनट्स के लिए इनफ है और 5 मिनट्स के बाद लिड को रिमूव कर लेते हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू, बारबेक्यू टेस्ट, आपके कबाब बिल्कुल रेडी हैं। चेक करवा देती हूँ आपको कि बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे ये और ज़बरदस्त सा टेस्ट। और रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।